बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि धर्मांतरण के मामले में आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने इस वक्त राज्यसभा में बहस के लिए नोटिस दिया है। कांग्रेस धर्मांतरण पर बहस करवाना चाहती है और इसके लिए उसने राज्यसभा में नोटिस दिया है। इस तरह की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि आज संसद में हंगामा होगा। धर्मांतरण धन परिवर्तन नहीं बल्कि घर वापसी है, साक्षी महाराज ने यह कहा था और इस पर बहस लगातार चल रही थी। यह भी कहा था कि जबरदस्ती नहीं हुआ है कोई भी धर्मांतरण, लेकिन उसे धर्मांतरण कहना ठीक नहीं होगा बल्कि घर वापसी, क्योंकि यह सारा मामला सोमवार को आगरा के बाहरी एक इलाके में मुस्लिम समाज के 57 लोगों के धर्मांतरण के बाद शुरू हुआ है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। कन्वर्जन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है पार्लियामेंट में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी मौजूद हैं। साक्षी जी, कन्वर्जन को लेकर सवाल उठ रहा है कि जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा है। जबरदस्ती तेग और तलवार के बल पर इस देश में कन्वर्जन हुआ करता था, लेकिन एक नए युग का प्रारंभ हुआ है मोदी जी का। डराया जाता रहा था समुदाय विशेष को कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। मुझे लगता है कि सबका विकास सबका साथ, इस नारे के साथ जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है सारे देश में हो रहा है। लोग स्वतः प्रेरणा से घर वापसी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी पर, संघ पर या बजरंग दल पर किसी पर आरोप लगाना मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। यहाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति की अवधारणाएं हैं। अगर मैं भगवान शिव को मानता हूं तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता मैं कृष्ण की पूजा करूं। अगर मैं कृष्ण की पूजा करता हूं तो मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं राम की पूजा करूं। यहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र विश्व में कहीं नहीं है। तो अपनी इच्छा से कोई किसी पूजा पद्धति में विश्वास करता है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इच्छा नहीं, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि जबरदस्ती लालच दिया गया उनको कि आपके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि लालच तो वो पार्टी दे सकती है जो वहाँ सत्ता में है। हम लोग रोज पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं कि हमारे कहने से एक बीएपीएल कार्ड नहीं बनता, एक राशन कार्ड नहीं बनता। आप ही के लोग तो करवा रहे हैं साक्षी जी, आप ही के लोग करवा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें मुझे लगता है कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि विरोधियों के पास कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। तो इसमें मुझे कहीं न कहीं षड्यंत्र की बुआ रही है। सरकार आते ही बीजेपी के ऐसा क्यों ये कन्वर्जन की बात शुरू हो गई? ये आज से नहीं, जब से हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और स्वामी श्रद्धानंद थे तो श्रद्धानंद ने इस आंदोलन को छेड़ा था, जिनकी इन्हीं दिल्ली में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये 1821 से प्रारंभ हुआ है। योगी आदित्यनाथ की जो हिंदू युवा वाहिनी है वो भी 18 तारीख को कई जगह पर कन्वर्जन करवा रही है कि घर वापसी को लेकर के। मैं नहीं जानता योगी आदित्यनाथ की युवा वाहिनी है कि किसी युवा वाहिनी है। लोग अपनी इच्छा से आएंगे। जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं कहलवा सकता। मैं जबरदस्ती आपसे राम कहलवाना चाहूँ तो मैं नहीं कहलवा सकता। पर दुर्भाग्य है यहाँ राम का नाम लेने वाले सांप्रदायिक हो गए। राम के नाम से ऐतराज करने वालों को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर हे राम लिखा हुआ है, पहले उसे हटा देना चाहिए, तब राम का विरोध करना चाहिए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।